Hello everyone, this is Riaz Pradhan from WITV Research Studios, a one-stop solution for computer science learning. आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में, जिसके अंदर हम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के सिलेबस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 11 के लिए आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के लिए एक ही बुक है। उसका थ्योरी का जो पार्ट है, यानी 4 चैप्टर इस थ्योरी के अंदर दिए हैं। उसके अंदर फर्स्ट है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग एंड साइबर लॉ। ये 4 थ्योरी के जो चैप्टर हैं वो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए सेम ही है, लेकिन कुछ डिफरेंस प्रैक्टिकल के रिलेटेड आ जाता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बुक है वो 11 आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के लिए एक ही है, लेकिन 12 के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट बुक्स आपको मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर्ट्स के लिए अलग बुक है, कॉमर्स के लिए अलग बुक है और साइंस के लिए अलग बुक है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट अलग है। एक बात आपको समझनी पड़ी। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स यानी एसओपी, जो प्रैक्टिकल का सेक्शन है ये स्ट्रीम वाइज अलग अलग है। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि 4 आपको स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स यहाँ पे चूज़ करने हैं, तो स्ट्रीम वाइज ये चेंज होगा। यानी साइंस के लिए 4, कॉमर्स के लिए 4 और आर्ट्स के लिए 4 होंगे। तो जैसे साइंस के लिए आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली कंप्यूटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और डीबीएमएस, ये 4 एसओपीज आपको साइंस के लिए सिलेक्ट करने हैं। वो स्कूल और जो कॉलेज रहेंगे वो ऑटोमेटिकली 4 सिलेक्ट कर लेंगे। और जो कॉमर्स के लिए हैं, आपको डेली कंप्यूटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डीबीएमएस रहेगा ही, फिक्स रहेगा। और उसी के साथ साथ आपको अकाउंटिंग पैकेजेस का पार्ट कॉमर्स के लिए रहेगा। और फॉर आर्ट्स यहाँ पे डेली कंप्यूटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डीबीएमएस और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए जैसे साइंस के अंदर मेनली आपको प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है, तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट का सेक्शन साइंस के लिए दिया है। और अकाउंटिंग पैकेजेस यानी ये जो सेक्शन है ये एक्चुअली अकाउंटिंग टैली का पार्ट होता है, अकाउंटिंग का पार्ट है। तो एक कॉमर्स के बच्चों के लिए अलग से प्रैक्टिकल का वहाँ पे इंतजाम किया है। और सेपरेटली आप देख सकते हैं कि अगर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन ये जो पार्ट है आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए है, जहाँ पे वो कुछ वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। इंक्सकेप जो एप्लीकेशन है वो एडिटिंग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ऐसे सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस के प्रैक्टिकल्स आपको स्ट्रीम वाइज सेपरेटली दिए गए। तो सबसे पहले थ्योरी का पार्ट हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर मेनली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ किए जाते हैं उसकी सारी जानकारी उसके अंदर है। जैसे कि कौन कौन से हार्डवेयर हैं, कौन कौन लाइक रैम रोम है, सीपीयू है, ऐसे सारे पूरे हार्डवेयर, मॉनिटर हैं, सारे हार्डवेयर के रिलेटेड जानकारी उसके अंदर है। उसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर की जानकारी उसके अंदर। जैसे कि ये सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईटी फील्ड के अंदर, आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी भी इस चैप्टर के अंदर दी गई। सो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेगी। इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म के अंदर हम डेटा फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद जो डेटा सर्वर के अंदर स्टोर होता है वो कैसे जाता है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्रामिंग किए जाते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे हेल्प करते हैं, कौन कौन से प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस वहाँ पे हेल्प करती है, सारी जानकारी आपको डीबीएमएस के अंदर मिलेगी। यानी डेटाबेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेकेंड चैप्टर के अंदर मिलेगी। इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग के अंदर मेनली 2 पार्ट्स है। फर्स्ट रहेगा HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके साथ साथ रहेगा CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML की हेल्प से आप वेब पेज बना सकते हैं और CSS की हेल्प से आप वेब पेज को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं यानी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो उसकी सारी जानकारी, उसके डिफरेंट टैग्स है, सारी टैग्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी आपको इस इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग के अंदर मिलेगी। 11 के अंदर इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग का चैप्टर जो है बेसिक है, यहाँ पे बेसिक टैग्स कवर किए गए। और इसके आगे के जो एडवांस टैग है आपको 12 के अंदर मिलेंगे। 12 का जो आपका सिलेबस है उसके अंदर एडवांस वेब डिज़ाइनिंग एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर आपको एडवांस टैग्स देखने को मिलेंगे और एक्स्ट्रा CSS के टैग्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप 4th चैप्टर भी देख सकते हैं कि साइबर लॉ। साइबर लॉ इन द सेंस IT 2000 एक्ट, ये जो साइबर के रिलेटेड एक लॉ बना था, साइबर लॉ यानी बनाए थे नहीं, IT के रिलेटेड जो भी हम क्राइम्स वगैरह जो होते हैं उसके रिलेटेड सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो भी हमें कुछ
नियम कानून लॉज फॉलो करने हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस साइबर लॉ के एक्ट के अंदर दी है। उसका पूरा वो एक्ट ही उन्होंने इस 4th चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया। बहुत छोटा चैप्टर है उसके अंदर, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एसओपीज़ के बारे में देखें तो डेली कंप्यूटिंग एक लिब्रे ऑफिस, जैसे कि हम एक्सेल यूज़ करते हैं विंडोज़ के अंदर, वैसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमको एक लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन दिया गया है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्सेल पर्पज़। ओके, जैसे कि हम कोई टेबल वगैरह बना रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उसके अंदर वो यूज़ किया जाता है। देन वेब डिज़ाइनिंग HTML5, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया कि वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर बहुत सारे बेसिक से लेकर एडवांस टैग है, जिसकी हेल्प से आप बेसिक वेब पेज बना सकते हैं। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का भी पार्ट है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन द सेंस ए पार्ट एक्चुअली डेटाबेस के अंदर आता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का पार्ट एक्चुअली डेटाबेस के अंदर आता है, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ की जाती है, जिससे आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अटैच कर सकते हैं क्लाइंट साइड सर्वर से। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बस इस चैनल को फॉलो करना है और आपको 11th स्टैंडर्ड के रिलेटेड सारे पार्ट, थेरी से लेके प्रैक्टिकल तक, सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। और अकाउंटिंग का पैकेज देख सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स को बिलोंग करता है तो उसके रिलेटेड अकाउंटिंग के पार्ट एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इस चैप्टर की रिलेटेड दी गई है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए खास तौर पे एडिटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग दिए हैं, सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली है DBMS, वो PostgreSQL इसको कहते हैं, जिसका यूज़ करके हम इजीली डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी 11th स्टैंडर्ड के IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पूरे सब्जेक्ट के बारे में। 11th स्टैंडर्ड IT इंफॉर्मेशन रिलेटेड पूरी थ्योरी, पूरा प्रैक्टिकल मैं इस यूट्यूब चैनल पे कवर करने वाला हूँ, वो भी कम्प्लीटली फ्री में। आपको एक ही काम करना है, इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँगा ये सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनके भी डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना ना भूलें। This is Riyaz Pradhan from WIT Web Research Studios, so one-stop solution for computer science learning. Thank you so much for watching this video. See you in the next one.